हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपकी करंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को देखने जा रही हूँ कि क्या क्या एनर्जीज हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के। एंड जो भी मुझे लेटेस्ट अपडेट मिली है आपकी एनर्जीज को लेकर के वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेसोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके गाइस, तो चलिए एंजल्स प्लीज गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जीज है, जो करंट ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज है और जो भी है, अगर ये मेरे व्यूवर्स किसी के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को तो उनकी इंटेंशंस को भी गाइड करें। और ओके एंजल्स प्लीज गाइड करें एंजल्स। नहीं लूंगी ये वाली कार्ड्स। ओके, ओ ओ माय गॉड, द टावर एंड किंग ऑफ वॉन्ड। ये दोनों कार्ड्स ना बहुत स्पेसिफिक तरीके से आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना या तो अभी कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, मतलब बहुत आपको लगा होगा कि थोड़ा नेगेटिव चेंज है, बट फॉर अ टाइम बीइंग ऐसा लगा होगा। धीरे धीरे वो एनर्जी जो है ना वो बैलेंस हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है, ऐसा लग रहा है ना पास्ट में किसी एक ऐसे पर्सन ने, देखो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, हालांकि मेल का कार्ड है बट मैं फिर भी बताऊं, मेरा जो इंट्यूशन बोल रहा है वो ऐसा बोल रहा है कि कोई फीमेल एनर्जी ने आपकी लाइफ को ना एक टाइम पे बड़ा हेल बना दिया था या हेल बना दिया है। इनकी वजह से ना आप बहुत पजल्ड हो या बहुत परेशान हो, है ना। कोई समझ में नहीं आ रहा आपको लाइफ में कि आपकी लाइफ इतनी तबाह कैसे हो गई, इतनी बेकार कैसे हो गई, है ना। या ये तो पास हो सकता है, ये पास्ट में हुआ है या ये चीज प्रेजेंट में चल रही है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना बड़े स्पिरिचुअल इंसान हो, बड़े प्योर इंसान हो, आपकी जो सोल है वो बहुत ज्यादा प्योर है, आपकी जो थिंकिंग है वो बड़ी इम्पैथिक है, बहुत आपको जल्दी दया आ जाती है लोगों के ऊपर। बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट में या अभी प्रेजेंट में आपकी इसी क्वालिटीज को लेकर के बहुत ज्यादा आपको धोखे मिले हैं। बहुत ज्यादा आपको आपने चीटिंग का सामना किया है, चीट किया गया है ना। मतलब एक ऐसा धोखा जो आपसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, ऐसा धोखा मिला है। इस इंसान ने, चाहे ये मेल है फीमेल है, इस इंसान ने आपको आपको ना एक बहुत बड़े जाल में फंसाने की कोशिश की, या ये कह सकते हैं कि बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में डालने की कोशिश की थी एक टाइम पे, या प्रेजेंट की सिचुएशन भी हो सकती है। अभी ये दो कार्ड के बारे में मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये मुझे बड़े स्पेसिफिक तरीके से मिले। एंड जो मेरा इंट्यूशन इन जो दो कार्ड्स को लेकर के गया वो ये गया कि ऐसे किसी इंसान से आपने डील किया हुआ है या किया है बहुत बुरे तरीके से। इसने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया आपकी लाइफ में। आपकी पॉजिटिव जो जो भी आपका पॉजिटिव ऑरा है या जो भी आपकी पॉजिटिविटी है उसको इसने बहुत ज्यादा नेगेटिव करने की कोशिश की है। एक बहुत मेन रोल प्ले किया। ओके, इस इंसान ने नेगेटिव मेन रोल, ओके, या मेन रोल की वजह से आपकी लाइफ ही नेगेटिव हो गई। तो ये एनर्जी मैंने आपको पहले इसलिए बता दी क्योंकि ये स्पेसिफिक कार्ड है। तो जो आगे की रीडिंग होगी इससे इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगी, है ना। तो आप उस तरीके से रीडिंग को लीजिएगा। बाकी मैं और कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या आ रहा है एनर्जीज में। ओके एंजल्स प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सो यहाँ, ओ माय गॉड डेथ। ये कार्ड ना, ये एनर्जी मुझे
जब ये टावर आया ना, तो मुझे ये चीज पिक हुई कि कोई पर्सन है ना, या तो वो ब्लैक मैजिक का बहुत सहारा ले रहा है आपको लेकर के, या लिया है इस इंसान ने बहुत ज्यादा आपके ऊपर वशीकरण, या ऐसी एनर्जीज यूज की है, लाइक बहुत नेगेटिव स्पेल, डेथ स्पेल, है ना, और आपको बर्बाद करने के लिए, है ना, जेलस बेस पे खाली ऐसा भी किया है इस इंसान ने। टावर और डेथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट देखते हैं कि आगे कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। सॉरी, मैं पूरे कार्ड्स नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि इतने इंटेंस कार्ड्स आ रहे हैं ना। तो मुझे पहले सबसे तो एनर्जीज को ही बताना है, फिर मैं देखती हूँ कि क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है एनर्जीज। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ सूट, 9 ऑफ सूट। भाई ये यहाँ पे आप देख लो, ये सारे कार्ड्स अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं देखती हूँ अभी पूरे कार्ड्स लेने के बाद कैमरा मैं सेट कर दूंगी। आई होप कि दिख रहे होंगे, लेकिन मैं सारे कार्ड ले लेती हूँ पहले। हमारे पास नाइट ऑफ सूट्स है, ओके, द फूल है, और 7 ऑफ सोर्ड है, द एम्परर है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, द हैंग्ड मैन है, और द वर्ल्ड है। ओके, हम्म, आपको शायद बॉटम ऑफ द डेक नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, द वर्ल्ड है। ओके, देखो ये यहाँ पे मेल एनर्जी बहुत ज्यादा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ऐसी फीमेल है आपकी लाइफ में, या थी, जो बहुत निगेटिव मस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रही थी, है ना, बहुत रूड, बहुत निगेटिव, बहुत ईगो वाली पर्सन हो सकती है, या ईगो वाला पर्सन हो सकता है। ये इंसान आपको ना, इसको एक जबरदस्ती का अहंकार रहा है, या एक जबरदस्ती का एक रिवेंज रहा है आपसे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको आपसे रिवेंज लेना चाहिए, गलतियां इन्होंने की हैं, बर्बादी की तरफ इन्होंने आपको मोड़ा है। और लेकिन एक टाइम था जहां पे ये इंसान ना, जैसे ही ये इंसान देखता था या देखती थी कि आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, बहुत आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपका हाव भाव बहुत अच्छा है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, है ना, एक टाइम पे ना, मतलब ये सब जो आपकी खूबियां है ना, ये इंसान ने जब नोटिस की, और यही खूबियां आपके लिए ना एक दर्द बन गई, क्योंकि इस इंसान ने, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, इस इंसान ने आपको प्यार किया, पसंद किया, है ना, आपको लगा कि यस, ये इंसान वही है जिसको मैं चाहती थी बहुत टाइम से, या मैं बहुत टाइम से चाहता था कि ऐसा कोई इंसान मेरी लाइफ में आए। पर धीरे धीरे आपको पता चला कि ये इंसान ना इतना जेलस फैक्टर लेकर के आपसे अटैच हुआ कि इसको क्या करना था ना, ये आपकी लाइफ में आया, और इसने हर पल कोशिश की कि आपको दूसरों से डिस्कनेक्ट रखा जाए, और दूसरे आपसे कनेक्टेड नहीं हो पाए, दूसरों को आपकी खूबियां नहीं पता चले, तो एक जेलस फैक्टर हमेशा रहा ये। अगर आप दुखी रहो तो इसे बहुत खुशी होती थी, लेकिन जहां आप परेशानी में दिखते थे, या जैसे ही आपका फेलियर देखता था या देखती थी, या जैसे इसको लगता था कि हाँ मेरे मन की चीज हो गई ना, इसको बहुत इंटरनल खुशी मिलती थी। इन्होंने बताया नहीं होगा, ये चीज दिखाई नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं आपको ये इन बातों का एहसास था, या एहसास है कि ये इंसान आपको हमेशा परेशान देखना चाहता है, या देखना चाहता था।
अब मजे की बात ये है, देखो क्या है ना कि ये इंसान कितना भी गलत सोच रहा था आपको लेकर के, या इसने किया भी, ऐसा नहीं है द वर्ल्ड का बॉटम ऑफ द डेक आया है तो ऐसा नहीं है, इस इंसान ने कंप्लीशन तो किया है आपके साथ बुरी चीजों का। बट अभी अगर आप नीचे के कार्ड्स को देखें ना, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है कि अभी ये जितना भी ईगो वाले थे, या जितना भी क्रूर थे, या जितने भी निगेटिव थे, है ना, या जितना भी अधिकार आपके ऊपर जमा रहे थे, अभी क्या है ना, इनकी एनर्जी बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं कर रही है। बड़े परेशान है, खुद एंजाइटी में है, और खुद आपके इस बदलते हुए रूप को देख करके परेशान है। आपने जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है विद होप, है ना, विद विद डिवाइन, तो ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। इनकी खुद की जिंदगी में बहुत सारे टावर मोमेंट्स, ओके, बहुत डेथ की एनर्जी है, ओके। अब ये कुछ भी हो सकता है, चाहे डेथ की एनर्जी ये किस तरीके से पिक कर रहे हैं, क्योंकि डेथ के कार्ड को हम ऐसे फिजिकल डेथ में तो नहीं बता सकते हैं, बट यस डेथ की एनर्जीज हैं बहुत ज्यादा। और इनकी जिंदगी में खुद एक ऐसा इंसान आ चुका है जो इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है ना। या 9 ऑफ सूट की अगर हम एनर्जी को ले, ये बहुत ज्यादा पैनिक है किसी चीज को लेकर के, और ये आपकी तरफ ये ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत मस्त मौला होके जी रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। और आप 7 ऑफ सोर्ड के एनर्जी में हैं, जहां पे आप जो चाहे वो, अगर मैं इसको थोड़ा पॉजिटिवली लूं, वैसे तो ये इंसान आपको चीट कर चुका है, या करना चाहता है, या करना चाहता था, लेकिन अभी इनको ये लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया, क्योंकि इनको लग रहा था आप तो बर्बाद हो जाएंगे, आप तो कहीं के नहीं रहेंगे जब ये आपको छोड़ेंगे। लेकिन अब इनको समझ में आया कि कोई फायदा नहीं है आपके साथ खिलवाड़ करने से, क्योंकि आप तो वो इंसान हो जो जो कुछ भी कर सकता है, जो कितना भी उसको खींच के पीछे लाया जाए वो उतनी जोर से आगे जा सकता है। आप समय को बदल सकते हो, आप दुनिया को मतलब चेंज कर सकते हो अपनी पॉजिटिव सोच से, है ना। आपके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं, कुछ ऐसे स्ट्रांग आपके जो विजन है, या जो स्ट्रांग पावर्स हैं, वो वो बड़े बदलाव ला चुकी हैं आपकी लाइफ में। और आपके एक्शंस, आपकी जो बहुत पॉजिटिव कर्मा है, बहुत बहुत कड़ी जो मेहनत है ना, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कार्मिक सिचुएशन है, तो ये सब देख करके ना ये बहुत ज्यादा शॉक्ड है। अब द एम्परर है यहाँ पे, ये काफी डरे हुए भी हैं। किस चीज से डरे हुए हैं? आपके पास जो अब अथॉरिटी आ रही है, जो पावर आ रही है, जो विजडम आ रही है ना, एनर्जेटिकली ये आपसे बहुत ज्यादा परेशान है। ये कुछ भी दिखा रहे हैं, या इन्होंने दिखाया था, अभी फिलहाल ये देख रहे हैं ना कि आपकी जो पोजीशन है वो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ द एम्परर है, जहां पे आपके पास अथॉरिटी है, और आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, और आप एक्शंस भी ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ है और फिर कोई प्रॉब्लम है, लाइक फिजिकल हेल्थ या कुछ भी नहीं, आप एक्शंस ले रहे हो, आप किसी मझधार में नहीं फंसे हो, आप किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसे हो, आप बस चलते जा रहे हो। ओके, तो ये इंसान बेसिकली इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है कि इतना कुछ गलत करने के बावजूद भी, इतना इतना गंदा करने के बावजूद भी, कोई इतना आगे कैसे बढ़ सकता है, कोई एम्परर की एनर्जी तक कैसे पहुंच सकता है, कोई राजा या रानी जैसी लाइफ कैसे जी सकता है, कोई एक्शन ओरिएंटेड कैसे हो सकता है ना, या कोई अपनी जिंदगी की इतनी, देखो द टावर के नीचे द फूल है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ एक्चुअली बहुत वर्स्ट हो चुका है, इतना वर्स्ट कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है ना। आपको आपके जो कर्म है ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं बहुत। अगर आप देखो ना गौर से, अगर आपको थोड़ा भी टैरो समझ में आता है तो आपको समझ में आएगा कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि उसने आप पे हमेशा एक जेलस फैक्टर रखा, हमेशा अपनी जलन की भावना, हमेशा एक गलत विचार आपको लेकर के, हमेशा आप ही से कनेक्टेड रहना, है ना। तो ये सारी चीजें इन्होंने की है आपके साथ,
और बहुत इंटेंस रूप में की है। ये इंसान जैसे दुआ मनाता हो, प्रार्थना करता हो कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, या की है इन्होंने, क्योंकि ये इनका पता है बेसिक रीजन यही है, एक मात्र रीजन यही है कि आप बहुत स्पेशल हो। और ये बात आपसे ज्यादा ये इंसान जानता है कि आप बहुत यूनिक हो, बहुत स्पेशल हो, बहुत अच्छे हो, आप कहीं से खराब नहीं हो, कहीं से गलत नहीं हो। ओके, और आप जैसे लोगों की दुनिया को नीड है, समाज को नीड है ना। और आपके अंदर डिवाइन पावर है, आपके अंदर मैजिकल्स पावर है, आपके अंदर जो यूनिक क्वालिटी है वो इनके अंदर नहीं है फिलहाल। अब ये नहीं कह सकते किसी के अंदर नहीं है, बट इनके अंदर नहीं है। तो एक जेलस फैक्टर रहा है, और अ, कहीं ना कहीं रहेगा भी। लेकिन आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो पॉजिटिवली, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, प्योरिटी और इनोसेंसी आपकी जो है ना, जो इन्होंने छीन ली थी, वो वापस आ रही है, इनफैक्ट आ भी चुकी है। पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक आइसोलेशन पीरियड चल रहा था वो खत्म हो रहा है, आप अब लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हो। ओके, सो ये सारी एनर्जी मुझे अभी देखने को मिली है। ओके, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।